ऐसी कितनी घटनाएं उनके जीवन की, प्रत्यक्ष घटनाएं। और हम तो उनके संग ही सोते थे, क्योंकि वो महाराज जी के पास उनको रहने में सुख मिलता था। तो वह जगह थोड़ी थी, तो हमारे ही आसन पर वो लेटते थे। यहाँ टोरी मैं भी लेट जाऊंगा, तू भी लेट जाएगा, वहीं लो लेट। विचित्र महात्मा थे। छोटे ही थे, एक बार स्वप्न में बड़े विशाल हनुमान जी दिखाई पड़े हमको, सोने के जैसे रोए, इतने बड़े बड़े रोए हनुमान जी के, एकदम मणियों से जटित आभूषण है, बड़ा दिव्य स्वरूप हनुमान जी का, एकदम लाल लाल करतल चरण तल एकदम लाल, बड़ा दिव्य स्वरूप हनुमान जी। हनुमान जी कीर्तन कर रहे हैं, श्री राम जय जय राम, ताली बजा बजा के कीर्तन कर रहे हैं। तो अवस्था हमारी रही होगी 14-15 साल की। तो हम देख के डर गए, इतने विशाल हनुमान जी को स्वप्न में। वो बाबा वहीं लेटे, वो सोते बहुत कम थे बाबा। तो मेरी छाती पर ऐसे हाथ फिराया, जय सिया राम जय जय हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान, तोतले बोलते थे, रक्षा कीजिए श्री हनुमान, ऐसे बोले। मेरे नेत्र खोले, हमसे बोले, हमने स्वप्न नहीं बताया कि हमको स्वप्न में क्या दिखा। तुरंत आँख खोलते ही हमसे बोले, बच्चा डरना नहीं, मैं निरंतर श्री राम नाम का जप करता हूँ, इसलिए हनुमान जी मेरे सामने सदा खड़े रहते हैं। आज हनुमान जी की एक झलक तुमको मिल गई है, निर्भय हो जाओ, डरो मत, सो जाओ। अब मैंने तो उनसे कहा ही नहीं कि हमको हनुमान जी दिखे या हम डर गए, पर उन्होंने वो जो सूक्ष्म जगत की घटना थी उसको प्रत्यक्ष कह दिया। कितनी घटनाएं उनकी सुनाए। हमारे यहाँ एक फोड़ा हो गया आंख में, डॉक्टर को दिखाए, बोले तो ऑपरेशन होगा, आंख ही बंद हो गई। विद्यार्थी जीवन था, वो गोयरी जैसी ही थी, लेकिन वो गोयरी क्या, वो तो उसने बड़ा विकराल रूप ले लिया। तो बाबा जब देखें, बोले ये शुक्राचार्य हो गया, इसकी यहाँ एक आंख नहीं है और हमको अशुगुन होता है इसको देखने से। कभी कहते कि जिस इंद्रिय से पाप किया जाता उसी में बीमारी होती है, इसकी पंडित की आंख बहुत खराब है, इसकी नज़र बहुत खराब है, इसलिए इस पापी को पाप का फल मिल रहा है, ऐसे ही बोलते। और सेवा भी डांट डपट के हमसे ही लेते, वो हमारा ये उठाओ, हमारा बर्तन मांज दो, हम उनका काम भी करें और हमको वो गाली भी दें। तो हम रोने लगे। क्यों रोता क्यों है? मैंने कि बाबा इतना तो सेवा करते, फिर भी हम पापी हैं, फिर भी हमारी आँख, बड़े महात्मा हो तो हमारी आँख ठीक क्यों नहीं करते हो? अब डॉक्टर कहता ऑपरेशन होगा, अब कैसे कराएंगे ऑपरेशन? तो जब रोने लगे तो उनको दया आ गई। हमसे बोले, वो वहाँ से छत पर गोबर के कंडा थप रहे थे, इतना गोबर उठा के लाए, ऐसे दीवार पे लगा दिया, बोले इसको देख, गोबर को देख। हमने जैसे गोबर को ऐसे करके देखा, थोड़ी आँख तो बंद हो गई थी, थोड़ी थोड़ी खुली थी, मैंने ऐसे देखा, देखते ही वो पट्ट से फूट गया। और फूटा, ऐसे फूटा कि एकदम पूरा बह गया, ठंडा ठंडा लगा। बोले हनुमान जी ने ऑपरेशन कर दिया, अब जाओ बच्चा पक्का ठीक हो गया। एकदम ठीक हो गया, दूसरे दिन ही ठीक हो गया, न कोई दवाई लगाई न कुछ किया, यहाँ इतना फोड़ा हो निकल आया, ठीक हो गया। उसका चिन्ह भी कहीं नहीं रहेगा, और तमाम फोड़े फुंसी के चिन्ह हैं शरीर में, उसका चिन्ह कहीं नहीं। ये छोटी मोटी घटनाएं जिनको लोग अनहोनी कहते, तो ऐसी थी जैसे खेल खेल में सब हो रहा है, ऐसा था उनका। और बाहर से स्वभाव ऐसा था कि एक भगत जो एक बार उनको घर में बुला ले तो द्वारा हिम्मत नहीं करता है घर में बुलाने की। आपके घर जाएं तो कहो मुख्य दरवाजा ही आपका बंद कर दें, बोले हम तो यहीं आसन रखेंगे, अब यहाँ से रास्ता बंद करो, आना जाना बंद करो, क्योंकि यहाँ हम अपना माला फेरेंगे, भजन करेंगे। एक ब्राह्मण के घर में बेटी का ब्याह था और उसी के घर की पौर को बंद कर दिया उन्होंने, जिस दिन बारात आनी है। बोले दीवार फोड़ के दूसरा गेट खोल लो, उस पर तिलक कर देना दूल्हे का, मैं नहीं तो मैं भी आसन उठा के अभी जा रहा हूँ। ऐसे विचित्र महात्मा थे। और जब ठीक तिलक का समय आया तो बोले देखो उस पंडित की तो बेटी है और मैं उसका बाबा हूँ, तो मेरी तो पोती पर पोती हुई,
मैं पगड़ी बांध के तैयार हुए, मैं खुद तिलक करूंगा। गेट खोल दिया उन्होंने। विचित्र स्वभाव था। बाहर का स्वभाव रहनी ऐसी कि आप कह ही नहीं सकते कि इतने उच्च कोटि के महात्मा हैं।